इसी समय दैत्य अभी भी चट्टानों को पीट रहे थे। दो सिर वाला दैत्य भी पास आकर देखने लगा और घुंघराले बालों वाला नीचे से मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। मुकुट ने अपनी जादुई शक्ति खो दी थी। ऊपर चढ़ा कप्तान जब मुकुट वापस लेने बढ़ा तभी अचानक ऊपर का छेद खुल गया और मुकुट को दो सिर वाले दैत्य ने उठा लिया। उसने मुकुट निकालकर अपने हाथ में पहन लिया और इशारा किया कि वही नया राजा है। मुकुट उसके हाथ में पहनते ही धीरे धीरे अपनी जादुई शक्ति वापस पाने लगा। यह देखकर बाकी दैत्य भी एक एक कर नीचे उतर आए। अब इंसान इन दैत्यों का मुकाबला कैसे करेंगे और वे इन शक्तिशाली दैत्य सेना को कैसे रोकेंगे? ऐसा लगता है कि इंसानों की मुसीबत तो अभी शुरू ही हुई है। एक समूह सैनिक विशाल लोहे की कीलें सामने की बेलों में ठोकते हैं, फिर उन पर मजबूत हुक लगाते हैं। इसके बाद बैल और घोड़े पूरी ताकत से उन्हें बाहर खींचते हैं। जल्द ही विशाल बेलें जड़ से उखाड़ दी जाती हैं और पास के सभी सैनिक एक ही समय में खतरे में पड़ जाते हैं। मुख्य बेल भी धीरे धीरे टूटने लगती है, जिससे ऊंचे मंच पर मौजूद सैनिक तुरंत नीचे गिर जाते हैं। पूरा दृश्य एकदम अफरा तफरी में बदल जाता है। सभी सैनिक जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। वहीं मुख्य पात्र जैक और राजकुमारी भी बेलों पर डगमगाने लगते हैं। जब वे नीचे देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। आसमान छूती बेल अपना संतुलन खो चुकी है और लगता है कि वह जल्द ही गिरने वाली है। ऐसे में जैक और राजकुमारी इस स्थिति का सामना कैसे करेंगे? बेल अब इतनी तेजी से गिरने लगी है कि उसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। लोगों के लिए शायद यह एक और भयानक आपदा ही साबित होगी। जनरल एन ने यह देखा तो तुरंत बूढ़े राजा को लेकर भागने लगे। जायंट आइलैंड के कप्तान ने देखा कि जमीन पर वापस जाने का इकलौता रास्ता अब नष्ट होने वाला है, तो उसने कुछ सोचे बिना ही छलांग लगा दी और बेल पर कूद गया। दो सिरों वाला दैत्य जब देखता है कि इंसानों की दुनिया में जाने का रास्ता ऐसे ही नष्ट हो गया तो वह बेहद गुस्से में जोरदार कुत्ते जैसी आवाज में चिल्लाता है। जल्द ही लगभग सारी बेल जमीन पर गिर चुकी थी। जैक ने राजकुमारी के साथ सही मौका देखा, बेल को पकड़कर छलांग लगा दी और बाहर निकल गए। जैसे ही वे जमीन पर गिरे वे घास के ढेर से टकरा गए, जिससे उनकी गति कम हो गई। शुक्र है कि समय रहते रुक गए, वरना दोनों की जान चली जाती। इस समय बेल सीधे शाही सेना की ओर बढ़ रही थी। कप्तान ने सही मौका देखकर खुद को खाई में फेंक दिया। बेल ने सीधे एक पुल को तोड़ दिया और एक ही पल में विशाल लहरें उठ गईं। घटना के बाद बूढ़े राजा ने जैक को ढूंढा। आभार प्रकट करने के लिए उसने एक बोरी भाप वाले बंद इनाम में दिए। इसी समय राजकुमारी भी सोने की कवच पहनकर तंबू से बाहर आ गई। बूढ़े राजा ने देखा, समझदारी दिखाते हुए चले गए। हालांकि राजकुमारी जैक को पसंद करती थी, लेकिन उनके बीच खून का फर्क था। दोनों को अलग होना पड़ा। जैक वहीं खड़ा राजकुमारी को जाते देखता रहा। मन में कसक थी, पर उसे यह स्वीकार करना पड़ा। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इंसानों की दुनिया में जाने का रास्ता अब खत्म हो गया था। जब दो सिर वाला दैत्य उदास होकर वापस जाने लगा, तभी उसका छोटा सिर रहस्यमय ढंग से बगल की ओर देखने लगा। खराब मूड में बड़ा सिर गुस्सा होने ही वाला था, लेकिन जब उसने देखा कि छोटा सिर लगातार दूसरी ओर इशारा कर रहा है, तो मजबूरी में बड़ा सिर भी उधर देखने लगा और उसने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। जमीन पर एक छोटा थैला पड़ा था, जिसमें जादुई सेमियां थीं। दो सिर वाला दैत्य वहां आया और उसने थैले को उठा लिया, फिर उसे अपनी हथेली पर उलट दिया। उसमें 4 जादुई सेमियां थीं। यह दृश्य देखकर दो सिर वाला दैत्य बेहद खुश हो गया। उसने बगल